देखो, मैथ में स्टार्ट कर रहे हैं संख्याओं से। संख्याएं दो प्रकार की होती हैं, वास्तविक संख्याएं, काल्पनिक संख्याएं। वास्तविक संख्या कौन सी होती है? जैसे 1 है, 2 है, 3 है, 4 है। रूल वाली संख्या है, अनरूल वाली, बिना अनरूल वाली, सम आभाज्य संख्या है, सब बटे वाली संख्या है, माइनस वाली, ये सब क्या होती है? वास्तविक संख्या होती है। काल्पनिक संख्या कौन सी होती है? जिसके अनरूल के अंदर माइनस हो, या आई वाली संख्या है। जैसे अनरूल -2 है, अनरूल -5 है, अनरूल -1 है, 3i है, 4i है। ये सब क्या काल्पनिक संख्या होती है, ठीक है, इमेजिनरी नंबर्स। अब पूर्णांक कौन कौन से होते हैं? जैसे -1 है, -2 है, 0 है, प्लस का 1 है, 2 है, 3 है, ये क्या हुआ? सब पूर्णांक हो गए। आप पूर्णांक कौन कौन होते हैं? बटे के नंबर क्या होते हैं? आप पूर्णांक होते हैं, ठीक। बटे वाले नंबर इसलिए क्या हो गए? आप पूर्णांक हो गए, ठीक। ऐसे परिमेय संख्या कौन सी हो गई? बटे की संख्या है, लेकिन माइनस ना हो इसमें, ठीक। और पी बटा क्यू के फॉर्म में जो होती है, पी बटा क्यू के रूप में। और पी और क्यू क्या है? एक दूसरे भाज्य नहीं होंगे, ठीक। क्यू बराबर नॉट इक्वल टू 0, मतलब जब बटे में होंगी लेकिन माइनस की नहीं होंगी, वो क्या होगी? परिमेय संख्या। माइनस की भी होंगी, ठीक, इसमें वो होंगी परिमेय संख्याएं। आप परिमेय संख्याएं कौन कौन सी होंगी? जो कि पी बटा क्यू के फॉर्म में नहीं होंगी। जैसे अनरूल 2 है, अनरूल 3 है, अनरूल 5 है। पॉइंट लगातार इनके समाप्त नहीं होते कभी, ठीक है, लगातार संख्या चलती है, वो क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। क्या अनरूल वाली समझो, ठीक है। अनरूल वाली क्या होती है? अपरिमेय संख्या होती है। सम संख्याएं कौन कौन सी होती हैं? जो 2 से विभाज्य हो जाए, जैसे 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, ये सब क्या होती है? सम संख्या होती है। विषम संख्या कौन कौन सी होती है? जो 2 से ना विभाज्य हो, जैसे 3 है, 5 है, 7 है, 11 है, 9 है, ये कौन कौन सी होती है? विषम संख्या होती है। इसके अलावा और भी संख्याएं होती हैं, ठीक। जैसे आभाज्य संख्या है। आभाज्य संख्या क्या होती है? जो अपने स्वयं के अलावा और एक के अलावा किसी और से ना कटे। जैसे 2 है, सबसे छोटी आभाज्य संख्या 2 है, 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 5 के बाद 7। 2 देखो, अब 2 से कटेगा, 1 से कटेगा, 3 3 से कटेगा, 1 से कटेगा, 5 5 से कटेगा, 7 से कटेगा। और इनके गुणनखंड नहीं होते, क्या स्वयं का गुणनखंड होगा और एक हुआ गुणनखंड, बस ये आभाज्य संख्या है। और भी संख्या होती है आभाज्य, भाज्य। 5 तक ही आओ तुम।